आसमान की तरफ बुलंद होने लगती है। वाह। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान होता हुआ सातवां आसमान तक उस नूर का उजाला फैल जाता है। बेशक। जैसे बारिश के मौके पर बिजली चमकी, अचानक चमक की निगाहों के सामने आती है, लोग चौंक जाते हैं। ऐसे ही जब मजमा में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला उस दुरूद पाक को जो है नूर में तब्दील फरमा देता है। और इस नूर की चमक पहले आसमान होते हुए, दूसरे आसमान होते हुए, सातवां आसमान तक जब इसकी चमक फैलती है तो मलाइका रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, बारे इला ये चमक कहां से आई, ये उजाला कहां से आया। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जवाब अता फरमाता है। रब इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मेरे हबीब के उम्मती, मेरे हबीब के चाहने वाले मेरे कुछ बंदों ने मेरे हबीब पर दुरूद पाक पेश किया है। ए भोपला के जियाले मुसलमानों, रजा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले खुशबख्त मुसलमानों, अल्लाह जल्ले वला शानहू ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों, रुए जमीन पर मेरे कुछ बंदों ने मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ा है। ये उसी की चमक है जिसकी रोशनी तुम मुलाहिजा कर रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारे ला, जब उन्होंने दुरूद पढ़ा उसकी चमक यहां तक फैली है, उसको इनाम क्या मिलेगा। रब इरशाद फरमाता है, मैंने उन तमाम को बख्श दिया। ऐ गुलामाने मुस्तफ़ा, जब कोई नकीब, जब कोई खतीब, जब कोई शायर आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहे तो आप शौक व ज़ौक से पढ़ो और इस तौर पर पढ़ो कि हम भोपला की सरजमीन से पढ़ रहे हैं, मदीने वाले आका हमारे दुरूद को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हजरात, शायर ने कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उसे नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में, उसे नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। और दस्त पे दस्त धरे शुकूहे किस्मत कैसा, दस्त पे दस्त धरे शुकूहे किस्मत कैसा, ज़र्ब मर्दां से उगल देता है पत्थर पानी, ज़र्ब मर्दां से उगल देता है पत्थर पानी। हज़रत अल्लामा मौलाना अज़मतुल्लाह साहब मुअल्लिमुल बिनात सदरुल मुदर्रिसीन, आप तशरीफ फरमा हैं। हजरात, इन उलमाए किराम के चेहरे मुबारक की आप हजरात ज़ियारत करें और चंद बातें मुझसे समाअत करें। खुतबे मसना के बाद मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह। हजरात, माशाअल्लाह दोस्तों, आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सालिक साहब की गुफ्तगू के दौरान हमारे और आपके चहीते विधायक जो दिल के अताह गहराई में रहते हैं, मुहिब बेगराम बेकार भाई जनाब तौसीफ़ आलम साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं उलमाए किराम की दुआएं लेने के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिला तमहीद बस चंद मिनट आप बर्दाश्त करें। अगर कोई मुखिया आपसे कहता है, ए फलां, कोई मुखिया का आदमी होता, मैं मुखिया का आदमी हूं, कोई विधायक का आदमी होता है तो शान से कहता है, तौसीफ साहब हमारे हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूं, क्या बात है, मैं उनका साला हूं, मैं उनका भाई हूं। विधायक को घमंड नहीं है, उनके ठाल थल्ली में कहां से कहां जोर करके सीना तान के कहता है, मैं विधायक का आदमी हूं। लोग कहते हैं मेरा लोग साला, कहते हैं मेरा साला विधायक है जी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, विधायक ने आपको मुखातिब किया, वो इंसान फूल जाता है और फख्र करने लगता है कि मैं किसी का आदमी हूं। क्या बात है। इसी तरह एमएलए एमपी ने किसी ने को मुखातिब किया, मैं एमपी का आदमी हूं, मैं सीएम का आदमी हूं, यहां से फोन करता हूं, पटना फोन पहुंचता है, सीएम मेरा फोन उठाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान पाक में रब तबारक व तआला तुमसे कह रहा है, कोई मुखिया या मिंबर या विधायक या सीएम या पीएम की बात नहीं है। क्या बात रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो,
हाय हाय हाय, ऐ ईमान वालों, क्या नुक्ता है। लिहाजा जो विधायक का आदमी फख्र कर रहा है, मैं विधायक वाला हूं, मुखिया का आदमी फख्र करता है, मुझे मुखिया से बात होती है, सीएम का आदमी फोन करता है, सीएम मुझसे मुखातब है। ऐ ईमान वालों, रब तबारक व ताला तुमसे मुखातिब है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाई के अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। ऐ गुलामाने मुस्तफा, बहुत बड़ी बात। जब एक विधायक से ताल्लुक रखने वाला फख्र करता है लोहागड़ा की सरजमीन पर, भोपला की सरजमीन पर, नूरपारा की सरजमीन पर, इलाके में फख्र करता है, मेरा ताल्लुक फला विधायक से है, फला एमपी से है, फला सीएम से है, तुम अपने किस्मत पर नाज करो। परवरदिगार आलम कहता है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, रब फरमाता है शर्त यह है कि आप ईमान वाला बन के रहो। जब आप ईमान वाले हैं, खुदा आपसे मुखातिब होके फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। क्या बात है, सुभान सब्र और नमाज से मदद मांगो। किन से कह रहा है? ईमान वालों से कह रहा है। मैं यहां से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मैं समझता हूं सबके सब ईमान वाले हैं। हाय हाय हाय, जितने लोग ईमान वाले हो हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह, सब ईमान वाले हैं। अल्लाह सबके ईमान को सलामत रखे, आमीन आमीन, और इस्तिकामत फरमाए। जब आप ईमान वाले हैं तो रब आपसे फरमा रहा है कि आप सब्र और नमाज से मदद मांगो। रजा मस्जिद की तौसी के लिए उस्ताद गिरामी वखार, उस्ताद असातिज़ा हज़रत अल्लामा अलहाज अब्दुल अलीम साहब किबला आपको मदऊ किए हैं। याद रखो, मस्जिद को आबाद रखो, बेशक मस्जिद को आबाद रखो। सब्र और नमाज से मदद मांगो। नमाज ऐसे ही पढ़ लेंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे, एक आस्तीन चढ़ी हुई है, नमाज पढ़ लेंगे नहीं। दुनियावी स्कूल में, दुनियावी पढ़ने की जगहों में, स्कूल मदरसों में यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म के खिलाफ कोई बच्चा आए तो अंदर आने दिया नहीं जाता है। और यहाँ कोई चाहता है हम शर्ट पहन के पढ़ लेते हैं, हाय हाय हाय, टी शर्ट में नमाज पढ़ लेता है, क्यों नहीं पढ़ लेते? एक तावेल लगता है, हमारे इलाके में लोग नमाज पढ़ लेते हैं। याद रखो, ये इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील के साथ अर्ज करूं, बस एक जुमले में अर्ज करना चाहूंगा कि तमाम इबादत फर्शी हैं और नमाज अर्शी इबादत है। नमाज का यूनिफॉर्म है। जिस बनियाइन पर ओढ़ करके ससुराल नहीं जा सकते हो, अल्लाह, तावेल रख करके बीवी के घर नहीं जा सकते हो, तो रब की बारगाह में तावेल रख के हाजिर हो रहा। अल्लाहु अकबर। तावेल रख, जबकि नमाजी जब मुसल्ला पे खड़ा होता है, रब की बारगाह में होता है, रब के हुजूर होता है। तो जब दुनियावी मेहमान जाने में जिस तरह से एहतमाम करते हो, वैसे ही नमाज में आने के लिए कामिल एहतमाम के साथ, पूरे तहारत के साथ, तहारत ज़ाहिरी, तहारत बातिनी, तहारत अकायद और तहारत ईमान के साथ आप कामिल तौर पर जाहिर और बातिन को पाक करके अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाओ। जब हाजिर हो जाओ तकबीर तहरीमा कहोगे, गुनाह के पोटली आपके सर पर रखे जाएंगे, और जो ही रुकू करोगे सारा गुनाह झड़ जाता है, गिर जाता है। और जब रुकू से सर उठाता है, फरिश्ते चाहते हैं कि गुनाह के पोटली को चढ़ाया जाए। रब इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा गुनहगार सही, सियाहकार सही, जब मेरी बारगाह में सर को झुका दिया है और जो गुनाह झड़ चुके हैं, तो मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि झड़े हुए गुनाह को दोबारा मैं अपने बंदे के सर पर चढ़ाने दिया दूं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, सर को झुकाओगे तब तो होगा। रब इरशाद फरमाता है, इस्ताईनु, ऐ ईमान वालों, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। इंशाअल्लाह मैं आपका इलाकाई खादिम हूं, जब चाहेंगे जी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्र और नमाज से मदद मांगो। हजरत का हुक्म है कि सब्र साबिर की सिफत है, नमाज नमाजी की सिफत है, और सिफत से मौसूफ अकवा होता है। सिफत से मौसूफ की ताकत ज्यादा होती है,
सिफत अर्ज है, मौसूफ जौहर है। और जब सिफत अर्ज है और मौसूफ नमाजी किसी ईमान मोमिन, आप ईमान वाले हैं तो लिहाजा आप मोमिन हैं, तो याद रखें कि ईमान मोमिन की सिफत है। हजरात जब सिफत उसको यूं आम कर देते हैं कि जैसे दीवार हो उसकी सफेदी हो, पहले दीवार फिर उसकी सफेदी, तो दीवार का सफेद होना ये दीवार की सिफत है। दीवार पहले है तो याद रखिए सफेदी से ज्यादा ताकत दीवार में है। तो जब सफेदी से ज्यादा ताकत दीवार में है तो ये सिफत से ज्यादा ताकत मौसूफ में है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र साबिर की सिफत है, नमाज नमाजी की सिफत है। जब सिफत से मदद मांगने का हुक्म है तो मौसूफ से मदद बदरजा औला मिला करती है। वाह 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 वाह। अल्लाह के औलिया इज़ाम ये साबिर भी हैं, नमाजी भी हैं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, जहां सब्र से मदद मिल सकती है वहां साबिर से भी मदद मिल सकती है। जहां नमाज से मदद मिल सकती है तो नमाजी से भी मदद मिल सकती है। आप उलमा किराम की कद्र करें, नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें। और उस रिवायत की बुनियाद पर, जिस रिवायत में ये बात आई है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर तशरीफ लाए तो हुक्म रब से हजरत जिब्रील अमीन ने खाने काबा के फाउंडेशन के लिए जो है अपने पर को मारे हैं। खाने काबा का फाउंडेशन खोदने के लिए जिब्रील अमीन ने अपने पर को मारे हैं और खुदाई हुई है और उस पर को फिर हवा में लहराए हैं। जब हवा में लहराए तो उस हवा से टच होकर वहां उस खाने काबा की मिट्टी के जर्रात पूरी दुनिया में जहां जहां उसके जर्रात पहुंचे हैं सुबह कयामत तक वहां जरूर मस्जिद कायम होगी इंशाअल्लाह, बेशक। तो आपके भोपला में भी जरूर वो मिट्टी आई होगी, तभी आज वहां मस्जिद बनी है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप हजरात नमाज की पाबंदी करें और बड़ों की ताजीम करें, छोटों पर शफकत करें। मेरे बाद एक से एक चीदा खुतबा इज़ाम तशरीफ लाएंगे, उनके जुबान फैज़ तर्जमान से आप इस्लाही बेहतरीन इल्मी मुदल्लल खिताब समात करें। इन्हीं बातों के साथ मैं